आना मुबारक हो कि तशरीफ़ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं तालीम पाने वाले। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का चौहान भागड़ वार्ड 41E में खैर मकदम करता हूँ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये लड़कियों की तालीम के लिए एक वो मरकज़ है जिसे मरकज़ इस्लाही ख़वातीन के नाम से जाना जाता है। और ख़ास बात यह है कि इस जगह पर बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, स्कूल और कॉलेज जाने वाली बेटियों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी का डिजिटल इनाग्रेशन किया गया है। चाहता हूं कि एक बार आप लोग ज़रूर देखें लाइब्रेरी को किस तरह से बनाया गया है और बच्चियों को जो समर्पित किया गया है। आप लोगों को लिए चलता हूं इसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लाइब्रेरी में। आए मेरे साथ और देखें एक मरतबा कि लाइब्रेरी किस तरह से डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ खुशामदीद यानी वेलकम ऊपर सबसे लिखा हुआ है। और ये बेटियाँ, ये बच्चियाँ इस वक्त आपको लाइब्रेरी में पढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। पिछले साल फरवरी के महीने में चुनाव में सबसे ज़्यादा ये मुद्दा बना क्योंकि यहाँ उपचुनाव था। बाई इलेक्शन के दौरान तमाम सियासी पार्टियों ने इस बात का दावा किया था कि हम लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे जिसकी बेइंतहा ज़रूरत थी। और क्योंकि ये डिजिटलाइज दौर है, इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड है, अगर हम देखें तो इस वक्त लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल से ही लोगों को, बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती। और कोरोना के इस दौर में कि जब स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं, उस दौरान हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस का चाहे सिस्टम हो या फिर किसी भी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग हो, एजुकेशन सिनेरियो पूरी तरह बदल गया। लेकिन इन हालात के अंदर जो कहा वो करके दिखाया, ऐसा मुझे लगता है चौधरी ज़ुबैर अहमद ने, जो कि काउंसलर हैं वार्ड 41E से। और आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 6 बार लगातार विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद, उनके साहबजादे हैं। चौधरी ज़ुबैर, आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट था, चुनाव का मुद्दा बनाया गया और बाकायदा ये बात कही जाती थी हर चुनाव के स्टेज पर जब मैं कवर करता था कि हम एक लाइब्रेरी देंगे लड़कियों के लिए, चुनाव में इसको सबसे आगे रखा गया। वो मुझे लगता है कि आपने वादा पूरा किया। जी, वादा पूरा किया और अच्छा काम हो गया इस एरिया के लिए। जब मैं इलेक्शन के अंदर वोट मांग रहा था तो वोट मांगते टाइम मैं जब घरों में डोर टू डोर करता था तो उस टाइम पर मैंने घरों के हालात देखे फरहान भाई। 10-10, 15-15 गज के घर हैं जिस एरिया में से मैं काउंसलर हूँ। तो मैं जब जाता था तो बहनों से बात करता था, एजुकेशन की अक्सर बात होती थी। तो तकलीफ़ ये थी कि छोटा घर होने की वजह से उनको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता था। 1 बेडरूम उनका घर है, उसी के अंदर बाथरूम, किचन, सब कुछ उसी के अंदर है, ड्राइंग रूम। जब वो पढ़ने के लिए बैठती थी तो माहौल नहीं मिलता था, बच्चों का शोर, अक्सर मेहमानों का आ जाना, तो ये सब तकलीफ़ें रहती थी। तो उसी टाइम मेरे दिल में ख्याल आया था कि क्यों ना इस एरिया के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई जाए जिसमें खाली गर्ल्स हों और वो बैठ के वहाँ सुकून से पढ़ सकें और अपना जो उनका मुस्तकबिल है उसको बेहतर कर सकें। खाली गर्ल्स ही क्यों, आखिर बॉयज़ क्यों नहीं? क्योंकि एक बड़ी चीज़ ये भी है कि समाज में अगर लड़कियां पढ़ जाएं तो हम समझते हैं कि एक पूरी नस्ल पढ़ जाए, लेकिन लड़के क्यों नहीं? लड़के भी ज़रूरी है, एजुकेशन तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन लड़कियों के लिए मुझे ऐसा लगता था इसमें 2 रीज़न थे। एक तो मेरा इमोशनल टच था कि मेरी कोई बहन नहीं है, बहन की कमी थी। इलेक्शन में बहनें मिल गई बहुत सारी, तो अगर मैं अपनी बहन होती उसके लिए भी मैं ये काम करता। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे इतनी सारी बहनें दे दी तो उनके लिए तो करना था। जो लड़का है वो कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। लड़कियों के लिए एक सेफ़ जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो सेफली जा सके और पढ़ सके। माहौल में थोड़ी दिक्कत रहती है, हर जगह पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, दूर लड़कियाँ नहीं जा सकती। सीलमपुर में लाइब्रेरी है लेकिन वहाँ के शायद माहौल की वजह से कह सकते हो या दूरी की वजह से कह सकते हो, पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते थे। इसीलिए लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरत थी लाइब्रेरी की। यही एक मन में ख्याल था और अल्लाह ने वो मेरा पूरा करवा दिया। लेकिन इस वक्त कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो तालीम है उस पर ज़ोर देने की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत इसके कि हम इसको एडवर्टाइज़ करें। तो कोई कहता है कि प्रचार भी करो, मैं कहता हूँ आप भी प्रचार कर लो, मैं आपका प्रचार करूँगा। मैंने एक खोली है, आप 2 खोल दो। मेरा मुकाबला आप बुराई से मत करो, मेरा मुकाबला आप अच्छाई से करो। मैंने एक लाइब्रेरी खोली, आप 2 खोलो। मैं तो आपका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि आपने 12 ठेके खोले, मैं 24 नहीं खोल सकता। आप खोलो ना लाइब्रेरी, आप एजुकेशन में बात करो। आप मुझे
दो ना, एक की दो दे दो। आप कह के गए थे इलेक्शन में, कमिटमेंट किया था आपके मंत्रियों ने। बल्ली मारान के एक मिनिस्टर आए थे दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि 2 लाइब्रेरी मैं बनवा दूंगा लड़कियों के लिए। उन्होंने बनवाई नहीं। वो बनवा देते तो शायद ये सब नौबत नहीं। आप एजुकेशन में मुकाबला करो। मेरा मकसद एजुकेशन है, और ख़ास तौर पे बहनों के लिए। की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त में चुनाव हो रहा था तो उस वक्त एक नामुमकिन सी चीज़ नज़र आ रही थी कुछ लोगों को, और बहुत सारे लोगों को लगता था कि चाह करके भी जो लीडर्स हैं, सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं बनवाते हैं। ऐसा देखा गया है। चौधरी साहब भी एक लंबे वक्त तक रहे एमएलए, लेकिन उस वक्त भी लाइब्रेरी नहीं थी। आज आपको लगता है कि एक लाइब्रेरी सफिशिएंट है, या फिर एक वार्ड में कम से कम 1 या 2 लाइब्रेरी होनी चाहिए? चौधरी मतीन साहब जब एमएलए बने तो 96 में सीलमपुर के अंदर चौधरी मतीन ने हमारे सामने लाइब्रेरी बनवाई, जिससे अभी एक दिल्ली पुलिस के अंदर एक लड़का सेलेक्ट हुआ है आईपीएस, फिरोज आलम। उन्होंने वहीं से पढ़ाई करी। कल उनका फ़ोन आया मुझे मुबारकबाद देने के लिए। एक बात और, वादा बहनों का था कि बहनों के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति की कोई भी बहन आ सकती है और पढ़ सकती है। वो यहाँ आकर किसी के लिए मना नहीं है, सबके लिए ये खुली हुई है लाइब्रेरी। हर कोई भी बच्ची यहाँ आके पढ़ सकती है, पूरे सीलमपुर विधानसभा की। लेकिन चौहान बांगा जाफराबाद के अंदर एक ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ की बच्चियों को दूर जाना पड़ता है। सरकारी जगह चौहान बांगर वार्ड के अंदर फरहान भाई इतनी भी नहीं है कि आप एक यूरिनल बनवा सकें। लाइब्रेरी तो बहुत दूर की बात है। और मैंने इलेक्शन में कहा था कि लाइब्रेरी चाहे सरकार से बनवाएं या प्राइवेट बनवाएं, बनवा के देंगे। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ ये हमारी बहनें पढ़ रही हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि गर्ल्स एजुकेशन इज़ अ वे टू डेवलप नेशन। बिल्कुल, हमने एक खास इंतजाम ये भी किया है कि यहाँ पर जानामाज़ें बिछाई हैं, वज़ू खाना है यहाँ पर, इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट है, और इस्लामिक एजुकेशन का भी यहाँ इंतजाम है। कुरान शरीफ यहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। सभी उसका ध्यान रखा गया कि एजुकेशन की वजह से नमाज ना छूटे और नमाज की वजह से पढ़ाई ना छूटे। एक सजेशन बॉक्स हमने यहाँ लगाया, अभी लग जाएगा वो, क्योंकि कल ही ओपन हुई है। आज सजेशन बॉक्स एक लगा रहे हैं, उस पर स्लिप रखी जा रही है। अगर किसी बच्चे को लगता है किसी किताब की ज़रूरत है और वो लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो वो उसके अंदर वो स्लिप लिख के डाल दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस किताब का भी इंतजाम करा दिया जाएगा। डिजिटल पे भी हम फोकस कर रहे हैं। हाँ, यानी आज के दौर के हिसाब से लाइब्रेरी जो है उसका डिजिटाइजेशन भी ज़रूरी है। बिल्कुल, उस पर भी हमारा फोकस है कि हम इसके अंदर टैब मुहैया कराएं, और डिजिटल किताब, जो डिजिटल बुक हैं, उसको भी हम इसमें अवेलेबल करा दें, ताकि जो किताब लाइब्रेरी के अंदर नहीं है वो डिजिटली ली जा सके। अगर ये कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का तालीम को लेकर के होने लगे, तो फ़ायदा तो फिर आने वाली नस्लों का होना ही है। उन बच्चों का, उन बच्चियों का तो फ़ायदा तालीम के, एजुकेशन के लेवल पर होगा, और मेयार भी सुधरेगा। मुझे लगता है कि अगर अब सड़क की, सीवर की, पानी की, बिजली की बात ना करके, अगर आप जैसे नेता लोग जो हैं, या और दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, वो कंपटीशन इसी चीज़ का कर लें कि अगर हम एक लाइब्रेरी खोलें, आप एक स्कूल खोलें, वो एक कॉलेज खोलें, तो मुझे लगता है कि वाकई ये जो अब बात लिखी हुई है कि एजुकेशन इज़ अ वे टू डेवलप द नेशन, वो साबित होगी। 100% साबित होगी। मैं तो कह रहा हूँ, मुकाबला आप एजुकेशन में करो, हेल्थ में करो। आप नाली खरंजे पे मत करो। नाली खरंजा तो जहाँ काउंसलर एमएलए नहीं होते वहाँ भी बनता है। मकसद ये था कि जो एक छाप लगी हुई है ना कि टिपाइयों पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर आप फरहान भाई देखेंगे सोफ़े भी रखे गए हैं, रिलैक्सिंग चेयर भी रखी गई है, फर्नीचर अच्छा रखा गया है, बीन बैग रखे गए हैं कि अगर आप थक जाते हैं तो कंफर्टेबली बीन बैग पे बैठ के भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। ज़ुबैर, लड़कों से क्या वादा करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान लाइव के चाहने वाले, हिंदुस्तान लाइव को देखने वाले माएँ, बहनें और बेटियों के साथ साथ हमारे भाई भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। वो बच्चे मुझसे ज़रूर सवाल करेंगे और आपसे भी पूछेंगे कि हमारी खता क्या है कि आप हमारे लिए लाइब्रेरी नहीं बनवा रहे। कल से मुझसे लड़ रहे हैं फ़ोन कर करके, हमसे क्यों नहीं, हमारे लिए भी तो होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन मैं इलेक्शन में भी कहता था कि अगर मुझ पे इतना पैसा हो कि मैं सिर्फ एक को पढ़ा सकूं, तो मैं बेटी को पढ़ाता, बेटे को बाद में पढ़ा लेता। लेकिन मैं अब भी वादा कर रहा हूं, मैंने अभी जो एमसीडी प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर एक जगह हमने आइडेंटिफाई की है और एमसीडी को चेक कराई है। कोशिश है कि उसके अंदर बनवा, और इंशाल्लाह लड़कों के लिए भी एक लाइब्रेरी चौहान बांगड़े जाफराबाद के अंदर बनवा के दी जाएगी इंशाल्लाह। इस बिल्डिंग के अंदर मर्दों की एंट्री ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इस बिल्डिंग में खाली हम ही लोग अभी आए हैं, और कल से इंशाल्लाह हमारी भी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। ये सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, और यही वजह थी कि इस जगह को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, और जब ये जगह मिली
तो इससे ज़्यादा सेफ जगह हमें पूरे वार्ड के अंदर कोई नज़र आई नहीं, और सरकारी जगह हमारे पास है ही नहीं। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है कि हम किसी सरकारी जगह पे कोई लाइब्रेरी या कोई और चीज़ बना पाते हैं। वो कहते हैं बनाओ लाइब्रेरी, जगह बताओ कहाँ पर है। 21 साल तक जगह खाली पड़ी थी, जब तक उनके पापा ने बनाई नहीं लाइब्रेरी। अब वो क्या बनाएंगे? वो वाली मिसाल फिट होती है, बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी। सुन लो मेरी बात। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान लाइव का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। दरअसल क्या है कि जब इलेक्शन हुए थे तो मेरे छोटे भाई ज़ुबैर साहब ने वादा किया था मन से, हमारी बेटियों से, हमारी बहनों से, कि मैं एक सरकारी लाइब्रेरी बनाकर दूंगा अपनी बहन बेटियों को। जो भी पढ़ाई होती है, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे आईएएस की हो, चाहे मतलब नीट की तैयारी हो, चाहे डाइट का कोर्स हो, मतलब जो भी तो है, बीए की, एमए की, 10वीं 12th, मतलब हर कोर्स रखूँगा अपने। मतलब उन्होंने क्या करा, एक मरकज़ इस्लामिक ख़वातीन मदरसा है जो कि मतीन साहब थे, मरहूम हमारे मतीन साहब यहाँ के एरिया के अच्छे एलिट वाले, उन्होंने वो जगह मदरसे के लिए दी थी। 15 साल से लगातार वो मदरसा चल रहा है और वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती भी हैं। आलिम का वहाँ पर कोर्स किया जाता है, वहाँ पर 5 साल का आलिमा का कोर्स की पढ़ाई होती है वहाँ पर। और लगातार वहाँ पर सिलाई सेंटर भी है, मतलब कढ़ाई भी सेंटर है, सिलाई सेंटर है, सब कुछ मतलब वहाँ पर लड़कियों के लिए। उन्होंने लड़कियों के साथ धोखा किया कि उसी जगह को उन्होंने लाइब्रेरी में तब्दील करके पब्लिक को दिखा दिया, जबकि वो लाइब्रेरी है ही नहीं। वो खुद एक जगह कुरान शरीफ लेकर हाथ में बैठे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ सभी आवाम से, कोई ऐसी कुरान शरीफ की पढ़ाई ऐसी होती है दूसरी की जगह पर जाकर पढ़ाई करी जाती है, या मतलब कोई लाइब्रेरी में पढ़ाई करी जाती है? हर कोई चाहता है कि कुरान शरीफ हम अपने घर में पढ़ें, जिससे कि हमारे घर की मतलब खुशहाली आए हमारे घर में और हमारे घर में तिलावत हो। हर कोई जो अनपढ़ जाहिल होता है ना, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ नहीं होता, वो भी चाहता है कि हम बाहर से किसी को बुलाएं पढ़े लिखे को और उसका हदिया देकर हम अपने घर में तिलावत कुरान शरीफ की कराएं। वो कुरान शरीफ को दिखा रहे हैं और उन्होंने कल लाइव दिखाया भी है, एक लड़की बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़ रही है। तो बताइए कौन सी ऐसी जगह है जो कि कुरान शरीफ बाहर जगह जाकर पढ़ी जाती है लाइब्रेरी में? हर कोई बच्चियाँ, हर कोई माँ बहन, हर कोई इंसान अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ता है। वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने वोट लड़कियों से, बहनों से, माओ से लाइब्रेरी के नाम पे लिया है। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अगर वहाँ पर लाइब्रेरी उस मदरसे में बन गई है तो आप उसका स्वागत नहीं करती हैं? आपको नहीं है कि बच्चियों की पढ़ने की एक अच्छी जगह है, चाहे वहाँ पे दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी शुरुआत है, बल्कि अच्छी पहल है। बिल्कुल, मैं अगर वो लाइब्रेरी होती तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती और मैं उनको अपने हाथों से बुका देकर उनको स्वागत करती। लेकिन लाइब्रेरी होती तब पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, हमारी बहन बेटी को गुमराह कर रहे हैं। वहाँ पर एक भी किताब नहीं है। लाइब्रेरी नहीं थी तो अब लाइब्रेरी हो गई ना, और किताब आप कह रही हैं नहीं है, तो किताब आज नहीं कल हो जाएगी। किताब जब हो जाएंगी तभी उद्घाटन करते हैं ना उसका। कल 2 बच्चियाँ पढ़ने गई थी, एक युसरा नाम की गई थी, वो नीट की तैयारी कर रही है, वो देखने गई थी। वहाँ पर उसको एक भी बुक नहीं मिली, जबकि फर्स्ट क्लास से 12th तक साइंस क्लास, मतलब साइंस का कोर्स होता, और जो फिर आगे नीट की तैयारी करने वाली किताबें होती हैं वो होती हैं, वहाँ पर उसको एक भी बुक नहीं मिली। युसरा नाम की तो मैडम कल ही गई थी वो बच्ची नीट के लिए, और कल ही वहाँ पे उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन तो कल ही हुआ है। मुझे जैसा बताया उस बच्ची ने आकर, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बच्ची को बुलाकर आपको सामने करा दूंगी। मैं कल शाम को 6 बजे बैठी थी यहाँ पर, तो बच्चियाँ मेरे पास आई कि मैडम हम देखने गए थे वहाँ पर कि लाइब्रेरी खुली है, वहाँ पर कोई किताब नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। और आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, कहा है कि मतलब आगे किताब रखेंगे, तो जब किताब रखते तभी लाइब्रेरी खोल देते, खाली ऐसे उद्घाटन करने से थोड़ा ना। भाई एक ढांचा है, उसका उद्घाटन कर रहा है, उसको कह रहा है घर है। वो घर कैसे हो जाएगा जब तक उसमें फैमिली आकर नहीं रहेगी, उसमें बीवी बच्चे नहीं रहेंगे, जब तक वो घर नहीं, सिर्फ मकान होता है वो, जब तक उसमें पूरी, मतलब आप इसको लाइब्रेरी नहीं मानती, और आप ये भी नहीं मानती कि इससे बच्चियों की भलाई के लिए या बच्चियों की तरक्की के लिए ये जगह इस्तेमाल अगर की जा रही है और लाइब्रेरी का इसको रूप दे दिया गया तो वो गलत दिया गया है? बिल्कुल, वो लाइब्रेरी के नाम पर उन्होंने धोखा किया पब्लिक से। इलेक्शन आने वाले हैं, वो लाइब्रेरी नहीं है। जब लाइब्रेरी वो जब बनेगी जब उसमें पूरी किताबें होंगी और टाइमिंग होगा कि इस टाइम से इस टाइमिंग तक ये टीचर बैठेगी, उसको लड़कियों को पढ़ने का टाइम यहाँ से अब मतलब सुबह मान लो टाइमिंग तो हो कि बच्चे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ेंगी, बच्चों को कोर्स घर पर ले आने का टाइमिंग ये है, बच्चे घर पर ले आकर, एक लाइब्रेरी के एक रूल्स होते हैं, वो कोई रूल्स फॉलो नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमने यहाँ मदरसे की जगह पे शुरुआत की तो लाइब्रेरी तो बना करके बच्चियों को समर्पित की है, आप दूसरी लाइब्रेरी बना दीजिए, आप एक नहीं 2 बना दीजिए। इंशाल्लाह बिल्कुल बनाइए, रहमान साहब ने केतवाड़ में बनाइए लाइब्रेरी, धर्मशाला 2 मंजिल नीचे धर्मशाला बनाइए बुजुर्गों को रहने के लिए, बैठने के लिए, उसके ऊपर लाइब्रेरी बनाइए। जगह बताओ कहाँ पर है? 21 साल तक जगह खाली पड़ी थी, जब तक उनके पापा ने बनाई नहीं लाइब्रेरी। अब वो क्या बनाएंगे? वो वाली मिसाल फिट होती है, बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी। सुन लो मेरी बात। देखिए ये बहुत खुश आइंदा बात है, और जिस तरीके से हमारे इलाके में
बहुत कसीर आबादी है और यहाँ पर जो स्कूल हैं उनकी तादाद भी कम है और साथ साथ यहाँ पर पढ़ने का माहौल नहीं है क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं और आबादी ज़्यादा है, छोटे छोटे घर हैं, तो उसमें बच्चियों का पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक लाइब्रेरी की, जहाँ पर जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह की, चाहे वो डाइट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो IAS के लिए कर रहे हैं, SSC के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को पढ़ने का जो माहौल चाहिए या एक बहुत अच्छा सा किताबों का एक रैक होना चाहिए और वहाँ पर और चीज़ों की जो पढ़ने की ज़रूरत है वो होनी चाहिए। तो ऐसे में ये लाइब्रेरी का आना हमारे चौहान बांगड़ वार्ड में, जबकि जाफराबाद चौहान बांगड़ कॉम्पैक्ट एरिया है और बहुत कसीर आबादी वाला इलाका, छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ, तो ऐसे में ये लाइब्रेरी मैं समझता हूँ मील का पत्थर है। और एक जो सबसे खुशाइंदा बात ये है कि पॉलिटिशियन अगर तालीम को लेकर मुद्दे बनाने लगें और उन मुद्दों पर अमल करने लगें और लोगों को देने लगें, तो मैं समझता हूँ ये इस कौम के लिए और इस कौम के आने वाली लीडरशिप के लिए एक बहुत शानदार तोहफ़ा है। और ये तोहफ़ा अगर नेता देने लगे, क्योंकि अक्सर जो है वो मज़हब की राजनीति और इस तरह की आप देख ही रहे हैं, आप तो रोज़ाना इसको कवर करते हैं, तो ऐसे में अगर तालीम पर कंपटीशन हो कि भाई मैंने लाइब्रेरी बनाई है तो अगला जो हमारा कैंडिडेट है या जहाँ का MLA है या जो भी है वो कहे मैं एक कॉलेज दे रहा हूँ या मैं एक स्कूल दे रहा हूँ, मैं एक डिस्पेंसरी दे रहा हूँ, तो ये कॉम्पिटिशन जो आ जाएगा ना, तो ये हमारे नस्ल के लिए और ख़ास तौर से जैसा कि पूरी दुनिया में बताया गया है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है तालीम के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इस तरीके के जो ये मुद्दे हमारे अमल में आने लगें तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस इलाके की आवाम को, क्योंकि आवाम ने ये मुद्दा उठाया था। पिछले 2 साल से पिछले जो MLA थे उनसे हम बराबर मिलते रहे और यहाँ के नौजवानों ने ये मुद्दा उठाया कि भाई लाइब्रेरी चाहिए, यहाँ की बच्चियों ने मुद्दा उठाया। तो मुद्दे पर हमारे जो काउंसलर हैं, जो हमारे ज़ुबैर अहमद साहब, वार्ड नंबर 41E ये कहलाया जाता है, इसके जो निगम पार्षद हैं चौहान बांगड़ से, उन्होंने अपना ये चुनावी मुद्दा बनाया था। कंपटीशन शुरू हो गया। अब हमारे MLA साहब को जो है इससे बड़ा कुछ करना पड़ेगा जो तालीमी इदारे से ताल्लुक़ हो। अब मैं आपके हवाले से, क्योंकि हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तानियों की आवाज़ उठाता है, किसी ख़ास मज़हब धर्म की आवाज़ नहीं उठाता, और ये तो मुद्दा आवाम का है। अब यहाँ हमारी एक पॉलीटेक्निक है जो 13 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स का पैसा है और लगाना दिल्ली सरकार को है। डूसिप की लैंड पर वो बनना है, पॉलीटेक्निक है। तो ये हमारे MLA साहब को अब चाहिए। लैंडमार्क कहाँ है? लैंडमार्क ये है वेलकम लकड़ी मार्केट है, उसके बराबर में एक लैंड खाली है जिसकी NOC सब कुछ हो चुका है, फाइनेंस ने रिपोर्ट कर दी, मतलब टोटल जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के सब NOC दे चुके हैं। DM जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं अब गीतिका शर्मा हैं, वो अब अधिकारी, उनके हाथ में ये केस है और जिसको पैसा आना है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ चुका है, वो लैप्स हो गया 2 साल में। तो अब ये MLA साहब को चाहिए कि भाई उनको अब जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत राजनीति जो है अलग अलग मुद्दों पे हुई है और राजनीति असल मुद्दों पे हो रही है। जनता को लाइब्रेरी एक नेता ने दी है, अब दूसरे की बारी है वो पॉलीटेक्निक दे। और MP जो हमारे मनोज तिवारी हैं उनके पीछे हम पड़े हुए हैं कि वो हमें लड़कियों का कॉलेज है, पिछले 3 साल से उनके घर का भी घेराव कर चुके हैं। तो अब ये मुद्दों में जो है ना जान पड़ गई है और मैं समझता हूँ कि आवाम को भी अब समझदार हो जाना चाहिए कि हमारे नेता ये भी काम करना चाहते हैं, ये कामचोर नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल सामने से आपके कह रहा हूँ, मगर ये है कि जब आवाम जिस तरीके से अगर अपना जहन बदल ले तो ये भी अपने मुद्दे बदल देते हैं। तो मैं मुबारकबाद और जिंदाबाद कहना चाहता हूं हमारे निगम पार्षद चौधरी ज़ुबैर साहब को कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया, बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का क़याम किया है और बहुत अच्छी जगह है, बहुत स्पेशियस है और बहुत साफ़ सुथरा माहौल उन्होंने बनाया है। बहरहाल तो सीलमपुर विधानसभा में हमेशा ये मुद्दा बना है लाइब्रेरी को लेकर के, और अब लाइब्रेरी बन के तैयार भी हो गई है। मेरे साथ इस वक्त सीलमपुर से ही विधायक अब्दुल रहमान मौजूद हैं। लाइब्रेरी बन गई है आपके इलाके में और चुनाव का मुद्दा भी सबसे ज़्यादा यही रहा था। आज मुझे लगता है कि लड़कियों को इन्होंने एक सौगात दी है। लाइब्रेरी कहाँ बनाई है, लड़कियों का मदरसा है वो, और मेरे ख्याल से बहुत पुराना मदरसा चला रहा है। लड़कियों के मदरसे में चंद किताबें रख दी गई हैं, उसको लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। लाइब्रेरी बनाने की बात हुई थी तो लाइब्रेरी तो कहीं नहीं बनी है, और वहाँ भी जो बच्चियाँ स्टडी करना चाहती हैं तो उनको वो किताबें मुहैया नहीं है जो उनको ज़रूरत है किताबों की। बस वहाँ चंद किताबें रख दी गई हैं, कुरान शरीफ वगैरह रख दिए गए हैं। वो पहले से ही वहाँ थे क्योंकि लड़कियों का मदरसा है, ख़वातीनों का। तो मैं तो नहीं समझ रहा कि लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर यहाँ कायम की गई है। लेकिन अब्दुल रहमान साहब, ये तो अभी एक ही दिन हुआ है मुश्किल से मुझे लगता है,
और वादा भी इस चीज़ का किया गया है कि हम सब तमाम कोर्सेज़ और तमाम किताबें सब रखेंगे। तो ये तो एक अच्छा कदम है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई तो आप 2 की हिम्मत कीजिए। नहीं, लाइब्रेरी तो हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइब्रेरी एक हम कैथवाड़ा में धर्मशाला है, उसमें एक लाइब्रेरी बनकर हमारी तैयार है, और एक लाइब्रेरी हम चौपाल बना रहे हैं सीलमपुर में। चौहान बांगर की पुलिया से उतरते ही एक चौपाल बना रहे हैं, उसका एक पूरा फ्लोर लाइब्रेरी के लिए होगा। लेकिन मुझे याद है पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया था, और कहीं ना कहीं अगर पहल पहले हो गई है और हमें दिख रहा है कि एक लाइब्रेरी बन गई है लड़कियों के लिए जो समर्पित की गई है, तो इनिशिएटिव तो अच्छा ही है। नहीं, अच्छी बात है, काम करना चाहिए सबको, लेकिन हमारा तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, और हमने तो जो वादे किए, हमें तो ज़रूरतों का पता है अपने इलाके की, और लाइब्रेरी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर बनाएंगे जिसे लाइब्रेरी कहते हैं। चौहान बांगर की पुलिया से जब आप उतरेंगे तो वहाँ हम एक चौपाल बना रहे हैं, उस चौपाल का पूरा एक फ्लोर अपने बच्चों की लाइब्रेरी के लिए रखेंगे, और उस पर बाकायदा लाइब्रेरियन होगा, बाकायदा तमाम किताबें होंगी, सब कुछ होगा। तो पूरे मुकम्मल तौर पर लाइब्रेरी होगी जहाँ से बच्चे फैज़याब हो सकें और जा कर के अपनी स्टडी कर सकें जहाँ बैठकर। लेकिन मेरी विधानसभा में अगर कोई ऐसी जगह किसी को नज़र आती है कि यहाँ पर लाइब्रेरी चल सकती है तो मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके उसको चालू कराऊँगा। चलिए, आखिरी सवाल है। लाइब्रेरी तो हो गई, लड़कियों के लिए मिल गई, चाहे मदरसे की वो जगह में हुआ, लड़कों के लिए या आप तमाम दोनों ही जेंडर्स के लिए, फीमेल या मेल्स, बच्चियों के लिए आप कब तक तैयार करा देंगे? आखिरी सवाल। और हमारा डेडलाइन, ये तमाम दर्शक भी सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, जो आप वादा करेंगे वो फिर लोगों को मुझे भी बताना होगा। देखिए, मैं एक चौपाल बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया वो दोनों जेंडर के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे। मैंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को भी लिख दिया है कि हमें एक लाइब्रेरियन की और तमाम किताबों की ज़रूरत होगी। जिस जगह खड़ा हूँ जहाँ ये लाइब्रेरी बनाई गई है और बच्चियों को समर्पित की गई है, ये जगह जैसे आपको बताया कज इस्लाही ख़वातीन की जगह है, और उसके केयरटेकर यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वारिस अंसारी है। मैं लाइब्रेरी की भी एक ज़रूरत थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी मतीन साहब और चौधरी ज़ुबैर साहब ने जो है इसके बारे में हमारे सामने बात रखी, तो हमने आपस में मशवरा किया। मरहूम अब्दुल कदीर साहब हमारे बड़े भाई थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और ये उनके बड़े बेटे अब्दुल कयूम अंसारी साहब हैं, एक और हैं मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब, ये सबसे छोटे हैं, 3 बेटे हैं उनके, मोहम्मद आबिद साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग सब मिलकर। तो इतने टाइम से आप लोग मरकज़ चला रहे थे, लाइब्रेरी नहीं बना सकते थे? जी, ऊपर हमारे यहाँ किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अलग से लाइब्रेरी नहीं थी, ये हमारी प्लानिंग में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ुबैर साहब ने इसमें पहल की, और बहुत शानदार पहल और एक अच्छा इनिशिएटिव था। ज़ुबैर, आपने किस तरह से इन लोगों को तय किया है? आप लोग मिलकर चलाएंगे या आप इसको रेंट पे लिया है? किस तरह से आपने किया है? हमने जब जगह ढूंढी, जब सरकारी जगह हमको नहीं मिली कोई वार्ड के अंदर, तो एक महफूज जगह चाहिए थी। बहुत सारी जगहें हमने आइडेंटिफाई की, लेकिन कोई हमें महफूज जगह मिल नहीं रही थी, क्योंकि इस जगह पर पहले से ही लड़कियां पढ़ती थी, और ये बड़ा महफूज था इस मामले में कि इसके अंदर मर्दों की एंट्री नहीं थी। इस जगह के अंदर इनका बेसमेंट था, ये खाली था। तो जब मैंने इनसे बात की तो ये तैयार हो गए इस बात के लिए, और इसको हम मिलकर चलाएँगे, दोनों लोग हम इसको मिलकर चलाएँगे। इसके इंचार्ज मौलाना साहब रहेंगे, और इसकी जो भी ज़रूरतें होंगी वो हम पूरी करेंगे। ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, तालीम से भी घर रोशन होते हैं। इल्म की जुस्तजू बहुत ख़ास बात है, ध्यान रखिएगा। इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए इबादत की एक शक्ल है, और हकीकत में ये कहता हूँ आज साबित भी हो रहा है। सीलमपुर जैसे इलाके में इतनी खूबसूरत जगह और ऐसे माहौल में ये बच्चियाँ जहाँ पर पढ़ रही हैं, मुझे कहना चाहिए कि एक लड़की से एक नस्ल आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ इस ख़ास खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते आप लोगों से भी और इन बच्चियों से भी माफ़ी के तलबगार हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में बोलना सख्त मना है, तभी लिखा होता है प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब।